नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं कोरोना के महासंकट पर एबीपी गंगा का यह खास कार्यक्रम बच सको तो बच लो। जी हां, यूपी और उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना के हालात कुछ ऐसे ही हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए पर्देदारी की जरूरत उसे आ पड़ी है। हम आपके सामने इसकी पूरी तस्वीर पेश करेंगे। जमीनी हकीकत बयां करने वाली धारदार ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि दावों की सच्चाई ऐसी क्यों है। बने रहिए हमारे साथ और कयामत जैसी कोरोना की आफत की यह हालात आप भी देख लीजिए। अस्पताल से शमशान तक कोविड की कोहराम कुंडली। ऊंचे दावों की हकीकत दहलाने वाली है। शहर शहर, गांव गांव कोरोना का कातिल काउंटडाउन। हो गया था, उसको भी कोरोना हुआ है। खौफ के दिन, डर वाली रातें, सड़कों पर दहशत का सायरन। बद इंतजामी की वायरस फैक्ट्री। एक ही जवाब है, बेड नहीं है हमारे पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और 2-3 दिन लापरवाहों की हॉरर स्टोरी। नाइट कर्फ्यू का एक्सटेंशन, बढ़ सकती है टेंशन। कयामत वाली आफत, बच सको तो बच लो। तो ये स्थिति है। आपको सामने हम एक तस्वीर, 1 घंटे में ऐसी तस्वीरें पेश करने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे और आपको भी लगेगा कि मुस्कुराना अब के दौर में जायज नहीं है। पुरानी कहावत है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आज ये कहना आसान नहीं है। लखनऊ में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। यहाँ के श्मशान और कब्रिस्तान में लाशों के पहुंचने का तांता लगा है। इनमें कई सब कोरोना संक्रमितों के भी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब स्थानीय प्रशासन और नगर निगम श्मशान के पास टीन के ऊंचे ऊंचे सेट्स खड़े करने में जुटा है, जिससे कैमरे और आम लोगों की नजर से यह खतरनाक मंजर सामने आने न पाए। सब कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। तो ये स्थितियां हैं लखनऊ की, जो राजधानी है। आप ऐसे में अंदाजा लगाइए कि हालात प्रदेश के उन जिलों में क्या होंगे जो छोटे हैं, जो प्रशासनिक प्राथमिकता में कम आते हैं। और सबसे अहम बात यह कि ये हालात उस दौर में हैं जब प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक खुद चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि लखनऊ में व्यवस्था ढह गई है। काश कोई पर्दा ढक लेता तस्वीर तबाही की, फिर जरूरत ना होती हालात की गवाही। ये जो पूरा एक दरवाजा था, वहाँ पर ये इसे ढक दिया है। शमशान पर ऐसी पर्देदारी देखी ना होगी। रेलिंग थी, उसे भी अब ढक दिया गया है, जिससे कोई उस तरफ ना देख पाए। लखनऊ का ये वो बैकुंठ धाम शमशान है जहां से इन दिनों कोरोना के तांडव की सबसे खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। जलती चिताओं की लंबी कतार बताने को काफी है कि मुस्कुराने वाला लखनऊ किस कदर रो रहा है। भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। झूठा माई थारो बाप झूठा, सकल परिवार झूठी, फूटता छाती। मेरा बाप करा वो झूठी फूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती। चिताओं की इन कतारों में
बड़ी तादाद कोरोना मरीजों की भी बताई जा रही है। इस शमशान की जमीनी हालात की सच्चाई जब सुर्खियों में आई तो लखनऊ में नगर निगम प्रशासन ने इसे छिपाने की कोशिशें शुरू कर दी। यहाँ टीन शेड से नीले रंग की दीवार खड़ी की जाने लगी। साफ लग रहा है कि प्रशासन के अफसर मौत के असली मंजर को छिपाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि लखनऊ के असली हालात की सीधी तस्वीरें आम लोगों तक पहुंचे। गंभीर हालात की हकीकत को ये साफ साफ छिपाने की कोशिश है। दरअसल अब नगर निगम प्रशासन ने ये जो पूरा एक दरवाज़ा था वहाँ पर ये इसे ढक दिया है, साथ ही साथ टिन शेड लगा दी है और वो जो रास्ता था वहाँ पर भी टिन शेड लगा दिया है, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ तमाम जाती हैं और ऐसे में लोग यहाँ से रुककर, क्योंकि जब से मामले कोरोना से निधन के बढ़े हैं लोग यहाँ रुक जाते हैं, लोग देखते हैं, इसलिए ये पूरा टिन शेड लगा दिया गया है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला 40 मिनट तक बैकुंठ धाम के शमशान में मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ 14 शवों के अंतिम संस्कार हो रहे थे। इनमें लकड़ी चिताओं के साथ ही इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में जल रहे शवों के आंकड़े भी शामिल हैं। अनुभव जिस वक्त मौके पर मौजूद थे तभी 4 एम्बुलेंस भी पहुंची। ये शव लेकर यहाँ पहुंची थी। इसी वक्त शमशान के पास टीन शेड की दीवार खड़ी की जा रही थी। रोड के किनारे के हिस्से को टीन शेड से ढक दिया गया। एक गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पूरा टीन शेड लगा दिया गया है, कवर कर दिया गया है, ताकि जो व्यक्ति जा रहा है इस रास्ते से वो वहाँ पर ना जाए। हालांकि ये सारी रेलिंग अभी है, ओपन है, यहाँ पर इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन उस तरफ अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर ये टिन शेड लगाकर, नीले रंग की टिन शेड लगाकर एक दरवाजे को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो रेलिंग थी उसे भी अब ढक दिया गया है, जिससे कोई उस तरफ ना देख पाए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लखनऊ में नगर निगम ने इस भैंसा कुंड बैकुंठ धाम में 50 नए प्लेटफॉर्म तैयार करवाए हैं। उधर गुलाला घाट शमशान पर दाह संस्कार के 20 प्लेटफॉर्म तैयार करवाए गए हैं। अभी तक केवल 2 प्लेटफॉर्म पर यहां दाह संस्कार हो रहा था। भैंसा कुंड में दाह संस्कार के लिए 100 नए स्टाफ तैनात किए गए हैं। यह कदम शमशान में वेटिंग कम करने के लिए उठाया गया है। साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर अब उस मुकाम पर है जहां अफसरों के लिए हालात की सच्चाई बयां करना मुश्किल हो गया है। इसे छिपाने पर ज्यादा जोर है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो हम आपको जगाना चाहते हैं, डराना नहीं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखाते हैं कि आप पूरी असलियत को समझ सकें और आज के हालात में सावधान रहें। यूपी में स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि कोविड बेड की तादाद पहले से बढ़ी है, लेकिन लखनऊ के सिविल अस्पताल में आज भी हमें अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करते मरीज नजर आए। विवेक त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जो वीआईपी अस्पताल है, और यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और मरीज उसमें लेटे हुए हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। डॉक्टर देखने के लिए भी बाहर एम्बुलेंस के पास तक नहीं आ पा रहे हैं। मरीज कई घंटों से एम्बुलेंस में ही पड़े हुए हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि अस्पताल में बेड न होने की बात कहकर उनको दूसरी जगह जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक जानकारी और दे दें कि राजधानी में 31 कोविड अस्पताल हैं, जहां पर 3900 के आसपास बेड हैं। इन अस्पतालों में 2946 कोविड के मरीज भर्ती हैं। 813 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। बात अगर करें केजीएमयू की तो वहां पर 520 बेड हैं। इसी तरह पीजीआई में 250 बेड हैं। लोहिया में 200 बेड हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, L2 और L3 के 250 से ज़्यादा
वेटिंग मरीज इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, भर्ती होने का। बलरामपुर में 300 अस्पताल हैं, जिसमें से 50 बेड और बढ़ाने की बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कही है। लोक बंधु में इसी तरह 100 बेड हैं और कहा गया है कि 150 बेड और बढ़ाए जाएंगे। ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ के राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण सिविल अस्पताल की। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि 1000 बेड खाली हैं और मरीजों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें हैं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो हालात कितने भयावह हैं ये आपने देख लिया, लेकिन वर्तमान स्थिति के अभी के हालात क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं और नोएडा से अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। जो अस्पताल हैं उनके बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं मरीजों की, तीमारदारों की। श्मशान घाट के हालात ऐसे हो गए हैं कि शेड लगवाकर उसको ढकना पड़ रहा है। फिलहाल लखनऊ की हालत क्या है? मुस्कुराने की स्थिति में है क्या? जी अवधेश, बिल्कुल भी मुस्कुराने की स्थिति में नहीं है, जबकि यहाँ पर लोग आंसू बहा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जितने अफसर हैं उनकी आंखों का पानी सूख चुका है। आप जो अस्पताल के अलावा जो शमशान घाट की बात कर रहे हैं, उसमें शमशान घाट में रोज 120 से लेकर पिछले 1 तारीख से 120, 130, 140, 170 तक शवों की संख्या पहुंच चुकी है। और जो मौतों का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है वो 22, 24, 25, 26, 30 से ऊपर नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा 100, 125, 150 शव आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, वो क्या आसपास के जनपदों के हैं? अगर ये स्थिति है, अगर लखनऊ में 20-25 है तो लोग मर समझा रहे जा हैं सकता और है आसपास कि के कितनी जनपदों से बाकी बेशर्मी 150, 200 नौकरशाही लोग आ पर रहे हैं, सवार हो तो गई क्या है कि सच को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अविनाश भी हमारे साथ बने हैं। अविनाश, अगर हम बात करें नोएडा की तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई यहीं से शुरू हुई थी। जिस तरीके की स्थिति हमारे सहयोगी विवेक ने बताई है लखनऊ की, कमोबेश वही स्थिति नोएडा की भी है। आज सुबह भी मैंने तस्वीर दिखाई थी, अस्पतालों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना तो सुविधाएं मिल पा रही है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नोएडा के अंदर आईसीयू बेड नहीं बचा है, वेंटिलेटर बेड नहीं बचा हुआ है और मरीजों को भर्ती कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक वानगी और आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने आज ही आदेश दिया है कि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन स्थिति देखिए, तमाम सारी जो गाड़ियां वो फर्राटा भर रही है, ना तो यहाँ पे किसी से पूछताछ किया जा रहा है और ना तो कुछ जानकारी ली जा रही है। क्योंकि जो नोएडा की तरफ से गाड़ी आ रही है वो लगातार इधर से जा रही है और जो दिल्ली की तरफ से गाड़ी आ रही है वो लगातार। अविनाश, तो समझा जा सकता है कि कहीं पर हालात खराब हैं और कहीं पर इतनी ढलाई है कि हालात को खराब होने का इंतजार चल रहा है। ये हालात वाकई विकट हैं और आगे कितने विकट होंगे ये बात, ये सोच डराती है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कोरोना के संक्रमण की तूफानी रफ्तार को थामने की हर कोशिश चल रही है। यूपी के 31 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन लखनऊ में दुकानदारों ने एक नायाब पहल की है। उन्होंने अलग अलग जगहों से 3 से 6 दिन तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इससे आप दुकानदारों का अपना लॉकडाउन कह सकते हैं। इसका मकसद खतरे को कम करने का है। कोरोना के कोहराम को बयान करना मुश्किल है। इसके लिए हाहाकार शब्द छोटा है। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। बेड बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए मरीजों की बाढ़ ऐसी है कि सभी इंतजाम अस्पताल की देहरी के बाहर भी दम तोड़ते दिख रहे हैं। लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहे, वे एम्बुलेंस में ही दम तोड़ने को अब भी मजबूर हैं। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर की एबीपी गंगा ने बुधवार को खौफनाक जमीनी हकीकत दिखाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले। नहीं कुछ नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। यहीं पे अभी मैंने पूछा तो बोले कि ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। अस्पताल के आगे इंतजार में खड़े मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, तो तीमारदारों को अनहोनी का डर सता रहा है। उधर सरकार कह रही है कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बेड बढ़ाने में दिन रात जुटे हैं। हम हर दिन इस बात की कोशिश करते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड ICU बढ़ाए जाएं और उसी एक श्रृंखला में आज ख़ास तौर से KGMU को जो कोविड अस्पताल बनाने की बात हुई है उसमें सभी लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय हो गया कि वहाँ पर पूरी तरीके से कोविड अस्पताल ही चलेगा। लखनऊ में बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरे जिले में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक हर दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। सिर्फ जरूरी चीजों को लाने ले जाने की छूट होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। इस दौरान मालवाहक ट्रकों और दूसरी गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रशासन ने भले सिर्फ रात का कर्फ्यू लगाया हो, लेकिन लखनऊ के कारोबारियों ने अभूतपूर्व हालात को देखते हुए एक बड़ी पहल की है। लखनऊ में तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मार्केट को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अमीनाबाद, पांडेयगंज, नाका, स्वदेशी मार्केट 3 दिन बंद रहेंगे। चौक सर्राफा बाजार में 15 से 17 अप्रैल तक शटर डाउन रहेगा। सरकार भले ही ये कह रही हो कि केवल नाइट कर्फ्यू से ही इस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन अब खुद लखनऊ में जो अलग अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी संघ है, उन्होंने स्वयं अब ये फैसला लिया है कि मार्केट को बंद रखा जाएगा। हजरतगंज में हम मौजूद हैं, आप देखिए दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ है। और केवल हजरतगंज ही नहीं, अमीनाबाद हो, चौक का सर्राफा मार्केट हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सभी जगहों पर व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाया है, क्योंकि लखनऊ के हालात भयावह हो चुके हैं। लखनऊ के कारोबारियों ने 2 टूक कहा है कि हम कारोबार बाद में कर लेंगे, इस वक्त सबकी जान बचाना जरूरी है। झंडेवाला, स्टेट बैंक व्यापार मंडल और दिलदार मार्केट 15 से 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हजरतगंज मार्केट को बंद रखने का फैसला लिया गया है। लखनऊ का जो व्यापारी वर्ग है उसने ये फैसला लिया है कि अगर लखनऊ को बचाना है तो खुद लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यही वजह है कि तमाम जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने बंद का आह्वान किया, यानी दुकानें 3 दिनों तक, कहीं 4 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। हजरतगंज का हमने आपको हाल दिखाया, अब हम आपको नजीबाबाद, अमीनाबाद का क्या हाल है ये दिखा रहे हैं। सब दुकानें देखिए पूरी तरह से क्लोज हैं। और ये एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पर सड़क पर चलने की जगह नहीं होती आम दिनों में, लेकिन अब खुद व्यापारी आगे आए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि जो भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें अब बंद रहेंगी और 3 दिनों तक लगभग ये दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के महासंकट के बीच कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी पहल की है। मंत्री ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए लखनऊ मध्य विधानसभा के सभी वार्डों में RT-PCR टेस्ट कराने, टेस्ट केंद्र बनाने, ऑक्सीमीटर और टेलीमेडिसिन के लिए देने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने DM को चिट्ठी भेजी है। कोरोना की वजह से गंभीर होते हालात को देखते हुए CM योगी ने इलाज के सभी इंतजाम चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुद पूरी स्थिति की वर्चुअल समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से कदम उठाने को कहा। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में 1121 अतिरिक्त कोविड बेड उपलब्ध करने का दावा किया गया है। CM ने KGMU और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूरी तरह कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई कायम रखने को कहा गया है। निगरानी समितियों को पूरी सक्रियता से संचालित करने का आदेश दिया गया है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको लखनऊ की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिससे आपको कोरोना के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर दवा के स्टॉक के बारे में जमीनी सच का पता चलेगा। ABP गंगा ने इस पर दवा दुकानदारों से बात की। इंजेक्टेबल नहीं है, बाकी टैबलेट तो है। इंजेक्शन नहीं है, आइवरमेक्टिन है। कितनी डिमांड है इसकी? अब तो डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोग अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंजेक्शन की है? नहीं सर, वो नहीं मिल पा रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है उसकी। सर हमारे पास आता है तो हम उनको उन जगहों पे भेजते हैं जहाँ पर इसका अवेलेबल है, और हमारे पास आने का भी नहीं हुआ है। कई जगह पूछवाया गया, बाजार में मार्केट लड़का गया, ढूंढा नहीं मिला है।
में किल्लत है मेन स्टीम वेपराइज़र की और ऑक्सीजन की, पल्स ऑक्सीमीटर की। मैं सुबह सो के नहीं उठ पाता हूँ कि फ़ोन आने लगता है कि मेरा फला आदमी बिस्तर पे लेटा, ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर नहीं है, मशीन चाहिए। तो ना चाहकर भी मुझे अपनी छुट्टी कुर्बान करके स्टाफ के ना होते हुए मुझे अकेले आना पड़ता है और सिर्फ ऑक्सीजन के मारे देने आता हूँ। अकेले आता हूँ तो यहाँ पे आके गिर जाता हूँ। किसी को मजबूर लाचार देख नहीं सकते, वो कह रहा है मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, पल्स चाहिए, आदमी मेरा बेड पे लेटा है, बिस्तर डिस्चार्ज हो रहा है। तो और हमारे साथ जो ज़मीनी हालात है उसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर संदीप नायर जी जुड़ रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट बीएल कपूर अस्पताल दिल्ली। सर, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। आपसे हम यही समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी है, इन सब के बीच क्या लोगों का इलाज संभव हो पाएगा? व्यवस्थाओं को जो संभालने की बात की जा रही है, संभल पाएगी? डॉक्टर संदीप जी, आपको आवाज आ रही है क्या? बड़ी हल्की आवाज आ रही है, cannot hear you, can you repeat the जी जी, डॉक्टर संदीप नायर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके के हालात कोरोना के बने हुए हैं और जिस तरीके से एम्बुलेंस की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, इन कमियों के बीच क्या इन बिगड़े हुए हालातों को आप लोग संभालने की स्थिति में है या फिर आप लोगों में भी आम जनता की तरह घबराहट आ रही है? देखिए, कंडीशन तो अच्छी नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बेड्स है नहीं है हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटली एकदम से सर्ज आया है नंबर ऑफ केसेस में। हम ओपीडी में रोज इतने पेशेंट देख रहे हैं, इमरजेंसी भरी हुई है। कैजुअलिटी में कोशिश कर रहे हैं जितनी हम कोशिश करके पेशेंट्स को आराम दे सकें, क्योंकि ऊपर बेड जाने के लिए जगह नहीं है। ट्रॉली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेन प्रॉब्लम है लगा भी लेंगे तो स्टाफ की कमी आ जाएगी। सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, पूरा स्टाफ चाहिए उनको पैराफेर में। ऑलरेडी जैसे आपने बताया, इंपॉर्टेंट दवाइयाँ कम हो गई हैं। फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर की कमी हो गई है, मुश्किल से मिल रही है लेकिन मुश्किल से मिल रही है। तो एकदम से एक बहुत ही परेशानी वाला मौसम आ गया है। ये पिछले साल से ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे, क्योंकि ये स्ट्रेन है ये बहुत ही जल्दी से फैल रहा है, ये सबको बहुत जल्दी से अफेक्ट कर रहा है। और इस टाइम हम काफ़ी यंग पेशेंट्स देख रहे हैं 30 ईयर 40 ईयर्स में जो हमारे पास आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम इस टाइम पे। बिल्कुल, ये चुनौतियां हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ विवेक और अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एम्बुलेंस का रियलिटी चेक।